हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की साइंस की जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे उसके अंदर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। उसका सॉल्यूशंस आप किस प्रकार से लिख सकते हैं वो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारे को डिफरेंस बताना है किसके अंदर, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं ये बताना है। राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। और ये जो रिएक्शंस हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके लिए हमारे को जो एप्रोप्रिएट जो रिएक्शन होती है वो भी हमारे को एग्जाम्पल के तौर पर लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। मान लो कि कोई रिएक्टेंट है ए बी, ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, अब ए क्या करेगा, ए इसको जो है वो बाहर निकाल देगा और इसकी जगह जो है सी को ले लेगा। ए जो है बी को बाहर निकाल देगा और इसकी जगह पे किसको ले लेगा, सी को ले लेगा। तो ये किस प्रकार से हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएंगे, ए सी प्लस बी। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो एक हमारे पास ये एलिमेंट दे रखा है बी, इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसकी जगह पर दूसरा जो एलिमेंट है वो आ रहा है और ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, केवल एक हो रहा है, ओनली सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बी का डिस्प्लेसमेंट होकर और सी इसकी जगह पर आ रहा है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसको तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये चीज यहां पे जो हो रही है अगर ये दो बार हो जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि वो उसको बाहर निकाल के दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ जाएगा, अगर यही चीज दो बार हो जाए किसी रिएक्शन के अंदर, जैसे मान लो ए बी प्लस सी डी, ये कोई रिएक्टेंट है, जो रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो रिएक्शन करने के बाद जो हमारे को मिलते हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो ये क्या है, प्रोडक्ट्स जो हमारे को मिलेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ था, ए जो है वो बी को बाहर निकाल देगा, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, और सी जो है वो डी को बाहर निकाल देगा। ए तो बी को बाहर निकाल देगा, डी जो है वो सी जो है वो डी को बाहर निकाल देगा। तो ये डी जो है वो तो ए के साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, ए डी। ये जो डी जिसको सी ने बाहर निकाला है ये डी जाकर ए से मिल गया, और जिसको ए ने बाहर निकाला है बी, वो जाकर जुड़ जाएगा सी के साथ। तो यहां पर क्या बन गया, सी बी। तो एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, बी निकला और इससे जुड़ गया, एक डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, और एक डिस्प्लेसमेंट ये डी निकला और इससे जुड़ गया। यहां पर कितने डिस्प्लेसमेंट हो गए, दो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गए। तो इसलिए इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वहां पर केवल एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा था कि बी बाहर निकल रहा था, और यहां पर बी बाहर निकल रहा है और डी बाहर निकल रहा है, और बी तो सी के साथ जुड़ गया और डी जो है वो ए के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ये तो हो गया बेसिक समझाने के लिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट में और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली। अब हम देख लेते हैं इसके डिफरेंसेस कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या हो गया। एक चीज तो समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन के अंदर केवल एक एलिमेंट जो है वो डिस्प्लेस होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो एलिमेंट्स जो है वो डिस्प्लेस होंगे। तो पहला हम इसकी डेफिनेशन से लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन वेयर इन द एटम और सेट ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम इन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल था हमारे पास ए बी, इसके अंदर कोई एक एटम या फिर नंबर ऑफ एटम्स, जैसे मान लो ए बी टू था, इसको पूरे को पूरा अगर बाहर निकाल दे तो बी टू क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि एटम्स का क्या है ये
दो एटम हो गए ना, दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो या तो एक सिंगल एटम निकलकर बाहर निकल जाएगा या फिर एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाएगा। द जनरल इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, यहां पे देखिए ए एक कोई रिएक्टेंट है और बी सी कोई दूसरा रिएक्टेंट है। इसके अंदर बी और सी क्या है, ये दोनों एटम्स हैं, ये भी एटम्स हैं, ठीक है। अब बी सी के अंदर से जो है वो सी बाहर निकलकर और ए के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पे क्या बन गया, ए सी, और बी ऐसे की ऐसे रह जाएगा। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर वो आपस में ऐसे बोलते हैं कि मैं इसको बाहर निकालता हूं, तू इसको ले ले, और तू उसको बाहर निकाल के मेरे को दे दे। यहां पे जो है एक्सचेंज होता है, एटम्स का, आयंस का एक्सचेंज होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स हैं उसके जो आयंस है उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। तो ये डेफिनेशन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, वो हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यहां पे क्या होगा कि कोई भी या तो एक सिंगल एटम या फिर एक मॉलिक्यूल यानी कि सेट ऑफ एटम्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। ये तो हो गई इसकी। और यहां पे क्या होगा, जो आयंस है वो आपस के अंदर एक्सचेंज हो जाते हैं। ए बी जो है वो बी को बाहर निकाल के बोल देगा कि भाई सी को बोल देगा कि तू ले, इसको ले ले, और जो वो है वो मेरे को दे दे। जो हमने यहां पर देखा था, इसमें देख लीजिए एग्जांपल। जैसे मान लो ए बी जो है वो और सी डी जो है दो रिएक्टेंट है। अब यहां से जो डी है ये इसको ये ले लेगा, ए ले लेगा, तो क्या बन गया, ए डी बन गया। और जो बी है जिसको ये ए बाहर निकाल रहा था वो बी के सी के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बी सी। तो इस प्रकार से यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। जो बी है वो तो निकल के इसके पास चला गया, डी इसके पास चला गया, यानी कि आपस के अंदर इनके बीच में जो है वो आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो इस प्रकार से हम दोनों की डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। इसके अंदर एटम या फिर कोई मॉलिक्यूल यानी कि सेट ऑफ एटम्स जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है, इसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है। और रिएक्शन मैंने आपको समझाई दी कि किस प्रकार से होता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन in which one elements take the place of another element in a compound. In this type of reaction in which one element take the place of another elements in a compound. compound के अंदर जो है यहाँ पे दूसरा जो है वो atoms आ जाता है। In this reaction two compounds react by exchange of ion. और इसके अंदर जो है वो दो कंपाउंड जो होते हैं उनके बीच आयंस का जो है वो एक्सचेंज होता है। इसके अंदर जो सिंगल कंपाउंड होता है उसके बीच में ऐसा होता है, और इसके बीच में क्या होता है, जो डबल जो कंपाउंड है उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का। ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे एग्जाम के अंदर तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखेंगे CuSO4 प्लस Zn। ये रिएक्शन करने के बाद बनाते हैं ZnSO4। ये जो SO4 है इसको Cu जो है वो बाहर निकाल देगा और ये Zn के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, और जो Cu है वो एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसी प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हो तो आप ये लिख सकते हैं AgNO3 प्लस NaCl। ये दोनों आपस के अंदर रिएक्शन करेंगे और Ag जो है वो तो Cl को ले लेगा कि आजा तू इधर आ जा, और Na जो है वो NO3 को ले लेगा कि तू इधर आ जा। तो आपस के अंदर इनके पास क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो एक इक्वेशन तो आप ये लिख सकते हैं। दूसरी क्या लिख सकते हैं, PbNO32 प्लस 2Ki। ये रिएक्शन करेंगे और Pb जो है वो I को ले लेगा कि तू I इधर आ जा, और K जो है वो जुड़ जाएगा NO3 के साथ और ये बन जाएगा KNO3। अब इसको जो हम बैलेंस करेंगे तो PbI2 बन जाएगा और इधर 2KNO3 जो है वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो है वो डिफरेंस जो है वो लिख सकते हैं।
तो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप प्ले स्टोर से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, शिव ओम क्लासेस नाम से। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी सेव कर सकते हैं 8696608541। व्हाट्सएप पे आप हमारे को मैसेज करेंगे तो हम व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सेंड कर देंगे। ओके गाइज, मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।